हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव जायसवाल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का प्लेइंग विथ नंबर, यानी हम नंबर्स के साथ खेलेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स। यानी यस है जनरल फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया होगा 85, तो इसको हमको जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है? 85 को हमको जनरल फॉर्म में कैसे लिखना है? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 किस प्लेस पे है, यानी उसका प्लेस वैल्यू क्या है, यानी 5 किस प्लेस पे है? तो 5 वंस प्लेस पे है, और 8 जो आपका है वो टेंस प्लेस पे है। तो जिस भी प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो हम 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस, फिर 5 किस प्लेस पे है? तो 1 प्लेस पे है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस, हो गया जनरल फॉर्म में। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 228 है, तो अब हम इसको कैसे जनरल फॉर्म में लिखेंगे? तो इसको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हमको ये देखना है कि 2 जो किस प्लेस पे है? 2 है 100 प्लेस पे। आप लोगों को पता होगा 1 प्लेस, 10, 100, 1000, 10,000। तो 2 जो है वो 100 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर इंटू 100, 1 2 100, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे जो 2 है वो किस प्लेस पे है? तो ये वाला 2 टेंस प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस, और यहाँ पे जो 8 है वो किस प्लेस पे है? तो 8 जो है 1 प्लेस पे है, तो हम 8 इंटू 1 कर देंगे। ऐसे होता है जनरल फॉर्म में, यानी ये नंबर दिया होगा उसको हम ऐसे जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी लिखते हैं। अब हम ऐसे ही यूजुअल फॉर्म क्या होता है ये देखते हैं। यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे ये नंबर दिया होगा 500, सॉरी 5 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। ये जनरल फॉर्म में है नंबर, इसको हमको यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखना है? तो यहाँ पे यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए 5 को हम देखेंगे 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 टेंस प्लेस पे है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर 6 जो है 1 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 526। ऐसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है, आपके बुक में दिया है। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 8 दिया है, 8 इंटू 1000 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 1। अब ये जो नंबर है वो ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको हमको यूजुअल फॉर्म में करना है, तो हम देखेंगे 8000 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 8 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 3 100 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 2 10 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 6 जो है वो 1 प्लेस पे है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। ये हो गया हमारा यूजुअल फॉर्म, यानी 8326। तो ये जनरल फॉर्म में दिया था, हम यूजुअल फॉर्म में कर दिए। कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, यानी ये यूजुअल फॉर्म में हमको जनरल फॉर्म में करना रहता है। तो आई होप आप लोगों को जनरल फॉर्म में चेंज कैसे किया जाता है और यूजुअल फॉर्म में क्लियर होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम ये सीखेंगे रिवर्सिंग अ नंबर, यानी एक नंबर को हम रिवर्स कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एग्जांपल दिया है 48, तो 48 को आप रिवर्स करेंगे यानी उल्टा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे 48 को हम जब रिवर्स किए तो 84 हो गया। अब जब इन दोनों को आप प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पे 48 जो है उसको हम रिवर्स किए 84 हो गया, तो यहाँ पे हम 48 को ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 10, 10 प्लेस पे है प्लस 8 इंटू 1 यानी 8 वंस प्लेस पे है, तो आप ऐसे 48 को लिख सकते हैं। अब वही हम उसको रिवर्स किए हैं, 84 बन गया, 48 रिवर्स होके 84 बन गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 यानी 8 टेंस प्लेस पे है तो 80 हो गया, और 4 वंस प्लेस पे है तो 4 इंटू 1 हो गया। तो ऐसे रिवर्सिंग किया जाता है। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ रिवर्सिंग का, रिवर्स करके किसी नंबर को। जैसे मान लीजिए 207 दिया है, अब 207 को हम रिवर्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 207 को हम रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 702। जस्ट इसको उल्टा कर देना है तो ये रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 100, फिर ये 0 है तो 0 इंटू 10 0 ही हो जाएगा, फिर 7 इंटू 1। फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, ये 1 है, आप देख सकते हैं। तो रिवर्सिंग ऐसे किसी नंबर को किया जाता है। तो आप लोग रिवर्सिंग क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को एक गेम खेलना है। 4th पॉइंट, लेट्स प्ले अ गेम। इस गेम में क्या है कि आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 64, 84, 24, 89, 70, 112, कुछ भी ले लीजिए रेंडमली। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 64 का, तो 64 एक नंबर है। अगर आप जब इसको रिवर्स करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 46 हो जाएगा ना। 64 को जब आप रिवर्स करेंगे तो 46 हो जाएगा। अब जब रिवर्स करने के बाद इसको आप जब प्लस करेंगे, रिवर्स करने के बाद जब आप इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, 0 कैरी 1 4 11, यानी ये हो जाएगा 110। कोई भी नंबर दिया होगा, अगर आप जब उसको रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 11 से आपका निपट जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 64 को मैं रिवर्स किया हूं तो 46 आया है, और आंसर हमारा प्लस करने पे 110 आया है। तो आप 110 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल एक बताता हूं, कोई नंबर दिया हो, जैसे 76 दिया है। अब जब आप 76 को जब रिवर्स करेंगे यानी उल्टा करेंगे तो 67 हो जाएगा ना। अब जब इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7 6 13 3 कैरी 1 14। अब ये जो आंसर आया है आप इसको भी डिवाइड करेंगे 11 से तो ये डिवाइड हो जाएगा। आप किसी भी नंबर को लेंगे और उसको रिवर्स करेंगे, फिर उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ 143, 11 से 1 टाइम 11, फिर 3, फिर 3, फिर 3 टाइम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है ये मैं बताता हूँ अभी आगे। तो आप ये मान लीजिए कोई भी नंबर दिया होगा, उसको जब आप उल्टा करेंगे यानी रिवर्स करेंगे, फिर उन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 11 से हमेशा पक्के से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी नंबर हो उसको आप रिवर्स करके ऐड कर देंगे तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। आप कुछ भी नंबर सोच सकते हैं, उसको रिवर्स करिए, उसके बाद
ऐड करिए उन दोनों नंबर को और फिर 11 से डिवाइड करिए, 11 से आराम से वो डिवाइड हो जाएगा। अब मैं आगे बताता हूं ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं लेता हूं ए और बी का वेरिएबल्स में, कुछ भी का मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं। ए और बी का मैंने एग्जांपल लिया और मैं इसको जब रिवर्स करूंगा तो ये हो जाएगा बी और ए हो जाएगा। जब ए और बी एक नंबर लिया हूं, आप इसको ए इंटू बी मत समझ लीजिएगा, यानी 12 है तो 1 इंटू 2 तो नहीं होगा, 18 है तो 1 इंटू 8 नहीं ना हो जाएगा। तो ऐसे ही एक नंबर है, ए और बी एक नंबर है, आप इसको मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। तो ए और बी, एक और बी को मैं रिवर्स किया तो ये बी और ए हो गया। अब इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, तो ए टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस बी वंस प्लेस पे तो बी 1 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे फिर ये नंबर है, फिर ये बी टेंस प्लेस पे तो 10 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ए वंस प्लेस पे तो सॉरी ए वंस प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम जब इसको रिवर्स किए और उसके बाद हमको प्लस करना है, तो जनरलाइज फॉर्म को हमको प्लस करना है, यानी जनरल फॉर्म में जब हम चेंज कर लेना है तब प्लस करना है। तो अब इसको जब आप प्लस करेंगे, प्लस करके मैं बताता हूं, प्लस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा a इंटू 10 प्लस बी इंटू 1, यहाँ पे प्लस का साइन जाएगा क्योंकि हमको प्लस करना है। ये इसका है और इधर वाला इसका है। तो हम जब रिवर्स किए और उसके बाद जनरल फॉर्म में इसको लिखें, तो जब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू 10 कितना हो जाएगा 10a प्लस बी इंटू 1 कितना हो जाएगा b प्लस, हाँ ये इसका हो गया, फिर प्लस, फिर b इंटू 10 इक्वल टू 10b, फिर प्लस a इंटू 1 इक्वल टू a। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10a प्लस b प्लस 10b प्लस a, इसको प्लस करने के बाद ये आया है। अब ये आया है तो अब हमको क्या करना है, ये आया है तो अब इसको प्लस करना है। तो यहाँ पे 10a और a प्लस होगा तो क्या आएगा 11a। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप पढ़े होंगे लाइक टर्म्स को ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 10 और a को मैंने प्लस किया तो 11a हो गया, फिर यहाँ पे प्लस, फिर b और 10b कितना हो जाएगा 11b। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 11 जैसा आ रहा है, अभी नहीं आगे बताता हूं। तो ये यहाँ पे आप इसको कॉमन ले सकते हैं, तो यानी 11 को यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे a प्लस b ऐसे आप लिख सकते हैं, a और b। तो यहाँ पे 11 को मैं कॉमन ले लिया, a और b को ब्रैकेट में कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, आप खुद सोचिए, इसमें जो नंबर होगा वो 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड भी 11 से हो जाएगा पक्के से। जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, इसमें है 5 है और प्लस 6 है, तो 11 5 कितना होता है 55 और 11 6 जा 66। तो ये दोनों नंबर 11 से डिवाइड हो जा रहा है, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर होगा a और b के जगह पे और मैं 11 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डिवाइड पक्के से हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से आप समझ गए होंगे कि क्यों किसी नंबर को रिवर्स करने पे और ऐड करने पे वो 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आप ध्यान से देखिए, मैं समझाया हूं, वीडियो पॉज करके देखिए, अगर समझ नहीं आया तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्लेसिंग replacing alphabet using suitable numbers। यहाँ पे नंबर्स को मैं छोटा में शॉर्ट में लिख दिया हूँ, यानी रिप्लेसिंग अल्फाबेट यूजिंग अ सुटेबल नंबर, यानी किसी अल्फाबेट को हमको रिप्लेस करके उसके जगह पे कोई नंबर सुटेबल नंबर रखना है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ, कोई एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। रिप्लेसिंग अल्फाबेट में क्या होता है,
तो अब हमें सीखना है रिप्लेसिंग अल्फाबेट यूजिंग सुटेबल नंबर, यानी जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। 3, 1, 3, 1 Q, 1 Q 3 प्लस 501। अब मुझे इस Q के जगह पे ऐसा कोई नंबर रखना है कि ऐड करने पे ये आंसर है 501। तो ऐसा रखने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ सोचना पड़ता है, डायरेक्ट आंसर इसका नहीं निकलता है। तो 3 के जगह पे मैं क्या रखूं कि मेरा आंसर 1 है, तो 3 में मैं क्या प्लस करूं कि मेरा आंसर 1 है। तो 3 में मैं क्या प्लस करूं, तो अगर आप एक्स्ट्रा नंबर प्लस करेंगे तभी 1 आएगा, क्योंकि इससे कम करेंगे तो नहीं आएगा। 11 यानी 11 आ सकता है क्योंकि कैरी बन जाएगा। तो मैं 3 में Q के जगह पे क्या रखूं कि 11 है, तो 3 के जगह पे मैं क्या रखूं कि 3 में मैं 8 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 11 आएगा। तो यानी यहाँ पे Q की वैल्यू 8 हो सकती है। तो यानी 8, 3, 11, 1 और 1 यहाँ पे कैरी आप मान लीजिए। फिर यहाँ पे 1, 1, 2 हो गया। अब मैं Q के जगह पे क्या रखूं कि मेरा आंसर 0 है, तो Q के जगह पे आप यानी ये 10 होगा, तो यहाँ पे Q के जगह पे आप 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं Q के जगह पे 8 रखा हूँ, यहाँ पे आप देखते रहिए। तो 1, 1, 2 और 8, 10, 10 का 0 कैरी 1। अब यहाँ पे 3, 1, 4, 3, 1, 4, 1, 5, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आंसर सही है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 3, 1 और यहाँ पे Q की जगह 8 था, फिर 1, 8, फिर 3। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 8 की जगह पे Q है, यहाँ पे 8 की जगह पे Q है। तो 3 और 8, 11 का 1 कैरी 1, 8, 1, 9, 1, 10 का 0 कैरी 1, 3, 1, 4, 1, 5। यहाँ पे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो यानी अल्फाबेट के जगह पे हमें कोई सुटेबल नंबर रखना रहता है। तो ऐसे हम कुछ सोच के ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ऐसे ही मैं कुछ और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। यहाँ पे D5 6A B5 प्लस D5 8C 9 3 5 1। अब यहाँ पे मुझे C के जगह पे ऐसा क्या रखना है कि 1 आए, यानी 1 तो कम हो गया, तो कम रखेंगे तो यहाँ पे माइनस में नंबर रखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 11 होगा, तो यहाँ पे मैं 5 में क्या प्लस करूं कि यहाँ पे 1 आए, तो 11 यानी यहाँ पे नंबर 11 का 1 कैरी यहाँ पे गया होगा। ऐसे ही मतलब सोचा जाता है, सोचेंगे आप लोग, आदत हो जाएगा तो करेंगे लोग। तो 5 में मैं यहाँ पे C की जगह पे 6 रख दूं, तो 5 और 6 कितना होगा, 11 का 1 कैरी 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे B के जगह पे मैं मुझे 8, 1, 9 हो जाएगा। अब B के जगह पे मुझे ऐसा कोई नंबर रखना है कि यहाँ पे 5 आए, तो 8 तो इससे बड़ा नंबर हो गया, 5 से बड़ा नंबर हो गया, तो जरूरी है 2 डिजिट का नंबर हो गया, 10 से ज्यादा बड़ा, 10 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे 15 होगा और यहाँ पे 1 कैरी होगा। तो 8, 1, 9 और 9 में आप क्या रखेंगे B के जगह पे, यहाँ पे 15 है, तो 8 B के जगह पे आप, यहाँ पे मैं B के जगह पे लिख दे रहा हूँ 6 रखेंगे। तो 8, 8, 1, 9, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी यहाँ पे 1। अब यहाँ पे मुझे सोचना है कि 5 के जगह, A के जगह पे मैं क्या रखूँ, यहाँ पे 3 आए, तो 3 5 से कम हो गया, तो यहाँ पे 13 होगा, तो 13 होगा तो 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, तो 5 और 1 कैरी 6। अब A के जगह पे मैं क्या रखूँ कि 13 आए, तो 6 में मैं 7 प्लस करूंगा, तो यहाँ पे A की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, A की वैल्यू 7। तो यहाँ पे A की वैल्यू 7 होगी, यानी 5 और 7 12, 1 13 का 3 कैरी 1 यहाँ पे। फिर यहाँ पे 6 और 7 हो जाएगा। अब D के जगह पे मैं क्या रखूँ कि 9 आएगा ऐड करने पे, तो ये इससे बड़ा नंबर है 9, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 6, 1, 7 हो जाएगा, और D के जगह पे मैं क्या रखूँ कि ऐड करने पे 9 है, तो यहाँ पे सिंपल बात 2 रखूँ। अब ऐसे ही आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे 6
ए की वैल्यू क्या है 7, बी की वैल्यू क्या है 6। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे 5 है, अब फिर 5, फिर सी की जगह पे 6 है, फिर 8, फिर 5, फिर यहाँ पे डी की जगह पे 2 है। अब इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये जब आंसर आएगा तो आप ये जो सॉल्व किए हैं यानी किए हैं तो वो सही होगा। तो उसको चेक कैसे किया जाता है, ऐसे। तो 5 और 6 11 का 1 कैरी 1, 8 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 6 आपका हो जाएगा 14, 14 1 15 का 5 कैरी 1, 7 और 5 12, एक 13 का 3 कैरी 1, 6 और 2 हो जाएगा 8, एक 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर सेम है, तो ये हमारा सही है। ऐसा ही और होता है, ऐसा ही हम मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे प्रैक्टिस होगा, आपको क्लियर भी होते जाएगा। हाँ, अब ये हम लोग का क्वेश्चन है। तब मुझे एक जगह पे ये तीनों ए पे एक ही नंबर आएगा, सेम नंबर आएगा तीनों ए पे। तो यहाँ पे मुझे ए के जगह पे मुझे क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे ए आए। तो यहाँ पे ए के जगह पे आप यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 सेम नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई आप देखते रहिए, इससे पहले एडिशन था, मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 2 जब 4, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे वही नंबर लाना है जो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 रहना चाहिए, तो 2 2 4 हो जा रहा है, तो ये गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ऐसे ही आप सोच सकते हैं 4 और 4, 16 का 6 कैरी 1। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 रहना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही सोच के आप लोगों को करना रहता है। तो अब मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, तो 5 और 5, 5 5 जब 25। हाँ, इस बार 5 यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे 2 कैरी जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे क्या है आपका 5, या 25 आ गया। तो यहाँ पे 5 ए की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, 6 और 1 7, 5 हो जाएगा 5 6 7, यहाँ पे कैरी 2 7, तो यहाँ पे 9 आ रहा है। तो ये 5 यहाँ पे नहीं होगा, इसके जगह पे, इसके जगह पे कोई और नंबर होगा। आप ऐसे ही सोच के किया जाता है। तो यहाँ पे 6 के जगह पे मैं ए के जगह पे मैं 6 रख के देखता हूँ। तो 6 6 36, 6 कैरी 1 3। हाँ, अब हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 1 6 और 6 3 9। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 6 होगी, ए इक्वल टू 6। आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हैं। 1 1 6 6 इंटू, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 96। तो यहाँ पे 6 6 जा 36 का 6 3 कैरी, और 6 1 जा 6 और 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 96, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ पे 96 है। तो ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। ऐसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को बता देता हूँ। ए बी 5 इंटू, यहाँ पे कुछ आंसर दिया होगा, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हो। तो अब इसको हमको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे 5 के जगह पे मैं क्या, बी के जगह पे क्या रखूं, और मैं मल्टीप्लाई करूं 5 से कि मेरा आंसर वही आए, बी आए यहाँ पे। तो आप 5 2 जा 10 हो जाएगा। 5 के जगह बी के जगह 2 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 10 का यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे 2 रखा हूँ बी की जगह पे, यहाँ पे बी की जगह पे 0 रखा हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। अब ऐसे ही मैं बी की जगह पे 4 रख दे रहा हूँ, तो 4 रखूंगा तो 5 4 जा 20 का 0, फिर 0 आ रहा है, नहीं होगा। फिर यहाँ पे 5 रख के देखता हूँ बी की जगह पे 5, तो यहाँ पे बी की जगह 5 है, तो 5 5 जा 25 का 5, यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बी की जगह यहाँ पे 5 है, इस बी की जगह पे भी 5 है। अब क्या करना है, तो ये तो हमारा हो गया। अब 5 में मुझे एक जगह पे ऐसा कोई नंबर रखना है, मुझे 5 मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे सी है, यानी 2 डिजिट का नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर आ जाए, तो आप यहाँ पे 5 5 25 2 कैरी,
तो 5 के जगह पे आप अगर 2 रखेंगे, 5 के जगह पे आप 5 के जगह पे 5 27 5 तो अब यहाँ पे 5 बी के जगह पे हम 5 रखे हैं, तो यानी ये बी की वैल्यू 5 आई है, यहाँ पे बी की वैल्यू 5 आई है, यानी 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी। अब हमें 5 में एक जगह पे कुछ ऐसा नंबर सोचना है, एक जगह पे हमें कुछ ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 5 से और 2 को ऐड करने पे यहाँ पे ए आए। मतलब आप समझिए कि 5 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे वही नंबर है, ए ही आए, मतलब दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। तो 5 के जगह पे 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 6 7, ये तो नहीं होगा, 7 आ जा रहा है। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर चाहिए और यहाँ पे ए की वैल्यू दोनों जगह सेम रहनी चाहिए। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 और 2 12 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक जगह पे मैं यहाँ पे 2 रखा हूँ। तो 5 2 जा 10 और 10 12, तो यहाँ पे 12, यानी एक जगह पे यहाँ पे भी 2 आया, यहाँ पे भी एक जगह पे 2 आया। तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे एक जगह पे 2 है, फिर बी के जगह पे 5 है, फिर 5, तो 5 5 जा 25 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जगह सही है, 1 2 5। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्लेइंग विथ नंबर का फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा, जिसमें हम सीखे हैं रिप्लेसिंग अल्फाबेट यूजिंग सुटेबल नंबर, फिर जनरल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, कुछ गेम्स खेले हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा प्लेइंग विथ नंबर का फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करिएगा। धन्यवाद।